नमस्ते। आज हमारे साथ हैं एक युवा अध्यापक और जो कि हमारे यहाँ ही पढ़ाते हैं और बहुत ही पैशन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और हमने सोचा क्यों ना आज उनसे बातचीत की जाए। और नमस्ते सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। जी, मेरा नाम आर्यन चौधरी है और मेरा कहना है, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाता हूँ और कोई चाँद पे बनाए बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, जो 4 लाइन में मैं बता दिया हूँ और 10वीं तक मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ। बहुत ही इतना अच्छा इंट्रोडक्शन तो आज तक हमने कभी किसी का नहीं कर पाए होंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद एक बहुत ही अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। तो कुछ जी। अपने बारे में बताएँ और आप कैसे पढ़ाई की? कैसे आप अध्यापक बने? कुछ इसके बारे में दर्शकों को बताएँ। जी, मैं तो शुरुआत में जब प्रारंभिक शिक्षा अपनी यहीं आस-पास के चौराहे से एक स्कूल है, वहाँ से मैंने 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मेरा यहाँ पे तो कोई इस तरह का स्कूल है नहीं, सब गवर्नमेंटेड है, गवर्नमेंट में सब वही चल रहा है कि कहीं पढ़ाई नहीं हो पा रही है सही से। तो इसके लिए मुझे 9 से 12वीं तक के लिए बस्ती जाना पड़ा बाहर, तो वहाँ से इंटर तक मैं अपना शिक्षा पूरा किया। फिर उसके बाद वहाँ पे रूम लेके रह रहे थे, फिर वहाँ से घर आए वापस तो ग्रेजुएशन किए पूरा यहाँ पे। तो ग्रेजुएशन के साथ-साथ मैं जब गर्मियों की छुट्टियों में आया 12 का एग्ज़ाम देके इंटर का, तो वहाँ से मैंने सोचा कि गाँव के बच्चे काफ़ी खाली हैं, घूम रहे हैं और छुट्टियाँ हो गई हैं। उस बीच कोई पढ़ाई नहीं चल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को ही कुछ धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए। फिर वहाँ से मैंने अपने चौराहे पर उड़वारा में वहाँ से कोचिंग डाल दिया फिर और बच्चों को आगे बढ़ाया। ऐसे चलता रहा, एक ग्रेजुएशन भी पूरा होता रहा और मैंने अपनी पढ़ाई भी चालू रखी, बच्चों को पढ़ाना और पढ़ना भी। और अभी भी वही भी चल रहा है। ग्रेजुएशन अभी यही लास्ट ईयर है, ये पूरा होने वाला है और पढ़ाई भी चल रही है। तो सर ये बताइए कि एक चीज़ जो मुझे स्ट्रक की आपकी आपकी बात सुन के, वो ये कि आपने बोला कि आप आए थे और आपने देखा बहुत सारे लो बच्चे खाली घूम रहे थे या फिर आप उस वक़्त पढ़ के ही आए थे, तो आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ये बताइए मुझे कि मैं देखती हूँ आजकल गाँव में युवाओं में बहुत ज़्यादा ये शराब की, नशे की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो आप उस तरफ क्यों नहीं गए? आप बच्चों को पढ़ाने की तरफ कैसे चले गए? इसमें तो यही है कि मतलब जो उनका मेरा मानना ये है कि संगत जैसा है, संगत इस मामले में बहुत ज़्यादा हद तक मायने रखता है। क्योंकि अगर बच्चे शुरुआत से ही गाँव में अगर रह रहे हैं, अगर मान लीजिए 8वीं तक तो संगत किसी का खराब नहीं पड़ा तो ठीक है, अब 9वीं से तो यहाँ पे संगत खराब होना है क्योंकि आस-पास के स्कूल में ऐसा माहौल तैयार हो जाता है गाँव में, कि बच्चा कहीं न कहीं पढ़ ही जाता है। और यहाँ पे उस तरह का शिक्षा का मामला भी नहीं है, तो शहर में अगर कोई जा रहा है, तो वहाँ पे भी क्यों नहीं, हर जगह नशा का तो कोई वो नहीं है, हर जगह फैला हुआ है। तो अगर शहर में कहीं जा रहा है पढ़ने, उसका संगत किस लड़कों से है, अगर कोई पढ़ाई करने वाला बच्चा है तो कॉम्पिटिशन रहेगा तो उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। जो खाली रहता है, नकारा रहता है, उसके लिए मतलब नशा का तो ज़रिया बन जाता है। तो मेरा ध्यान इसीलिए नहीं गया क्योंकि मैंने कभी उस तरह का संगत में मैं पढ़ा भी नहीं और मुझे टाइम भी नहीं मिला, 9 से तो बिल्कुल भी नहीं। ये अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कहा जा सकता है कि ये आपको आपको संगत नहीं मिली आपको संगत नहीं मिली और ये भी कह सकते हैं कि आप ऐसी संगत में गए नहीं, तो ये भी एक बात हाँ, वो सोचने तो वाली है, है। बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि आप बहुत ही तन्मयता से बच्चों को पढ़ाते हैं। मुझे बताइए इसकी प्रेरणा कहाँ से आती है आपको? इसकी प्रेरणा भी मेरी शुरुआती दिनों की है, जब मैं पढ़ रहा था 8वीं 7 8वीं तक। यहाँ पे पढ़ा तो मुझे लगा कि मतलब यहाँ पे तो उस तरह का बच्चों को कोई दिमाग नहीं रहता कि क्या पढ़ाया जा रहा है, उनको बस नंबर आने से मतलब रहता है। 8वीं तक के लिए दिक्कत रहता है कि कुछ क्वेश्चन बताया जाता है, इम्पोर्टेंट है, सिलेबस नहीं पूरा होता है, तो बच्चे क्या करते हैं उसको याद करके बस उनका नंबर आ जाएगा तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो दिक्कत ये रहता है कि जब वही बच्चा 9वीं में जाता है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहता है और कुछ पूरा सिलेबस पूरा नहीं है, तो क्या पढ़ाया जा रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेरा मानना ये है कि प्रेरणा मेरी यहीं से आती है कि उन बच्चों को मैं ऐसा जिस बच्चे को पढ़ाऊँ उसका कोई चीज़ छूटा ना रहे और उसको इस तरह से पढ़ाएँ कि कहीं भी जाए किसी स्कूल में उसको किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो कि ये पढ़ाया नहीं गया है या फिर इस चीज़ से मुझे दिक्कत था, कि कोई भी अगर सिलेबस कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो उसको एक-एक चीज़, एक-एक पॉइंट क्लियर होता जाए और एक्स्ट्रा ही बताया जाए, उसमें से तो कुछ ना कुछ बचे ही, कुछ ना बचे बिल्कुल भी क्योंकि आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाता है 9वीं के लिए, कोई भी बच्चा बाहर जाकर अगर पढ़ता है। तो सर ये बताइए ये आप आपके जो भी कुछ सालों का अनुभव है शिक्षक की तरह, वो देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या
चुनौतियां हैं शिक्षा से संबंधित, बच्चों से संबंधित, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में? जी, ग्रामीण क्षेत्र में तो यही चुनौतियाँ हैं कि यहाँ के अधिकतर बच्चे शिक्षा से ही वंचित रह जाते हैं शुरुआती दिनों में। और पढ़ने का जो एज रहता है बिल्कुल गाँव में तो शुरुआत में जाते ही नहीं क्या बच्चे। और अब उनकी स्थिति घर में कैसी है, उनके माता-पिता को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल नागरिक थोड़ा ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में कि उस चीज़ को लेकर जागरूक नहीं रहते हैं। और अगर पेरेंट्स नहीं जागरूक रहेंगे तो उसके लिए तो ज़िम्मेदार बच्चा होगा ही, बाद में बच्चे को कहा जाएगा कि और शुरुआत में कोई भी बच्चा है अगर उसको आराम से सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको कठिनाई नहीं आएगा। लेकिन जब वही बच्चा बाद में पढ़ेगा, आगे आगे बढ़ेगा, तो उसके जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कि कई लोग हमसे मिलते भी हैं कि मतलब जो काम कर रहे हैं, बाहर कुछ कर रहे हैं, तो कहते हैं कि अगर मैं 10वीं तक या 12वीं तक पढ़ लिया होता, मुझे खाली अच्छे से बोलना या कुछ करना आता, तभी मैं बहुत आगे निकल जाता। तो यहाँ पे इसके ज़िम्मेदार तो मैं माता-पिता को ही ठहराऊँगा ग्रामीण क्षेत्रों में। अवेयरनेस की कमी है, ऐसा आप कह रहे हैं। अवेयरनेस की कमी। और बच्चे पहले समझ नहीं पाते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाद में समझते हैं तब बहुत देर हो जाता है, टाइम बहुत आगे निकल जाता है। तो सर, अगर अभी का माहौल देखते हुए, अभी की समस्याओं को देखते हुए, अगर आपको जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अगर उनको कुछ कहना हो कि वो क्या कर सकते हैं शिक्षा को ठीक करने के लिए, क्वालिटी ठीक करने के लिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, तो क्या क्या सुझाव देंगे आप उनको? पहली बात तो जो राजनेता हैं इनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग पढ़े-लिखे शिक्षित हैं, उनको उस राजनेता को चुनना चाहिए कि देश का जो भविष्य है, कि नेता को ऐसा चुनना चाहिए कि नेता कैसा है, पढ़ा-लिखा है कि किस क्षेत्र में जा सकता है, किस विकास पे बात करेगा, पढ़ाई-लिखाई पे बात कर रहा है कि नहीं। अगर वही नेता पढ़ाई-लिखा मैंने देखा बहुत सारे नेताएँ ऐसे हैं, जो सिर्फ़ पढ़ाई को छोड़कर हर काम कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई ही है। तो जहाँ जो भी स्कूल है अपने ज़्यादा प्रॉफ़िट में देख रहे हैं कि कैसा प्रॉफ़िट कर लें, तो इस चीज़ को हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अपने से ही बदलाव अगर शुरू करेंगे, तो धीरे-धीरे बदलाव आएगा और कोई आगे बढ़ पाएगा। और सबसे ज़्यादा नेता को चुनने के लिए कम से कम हमको ये योग्यता उसकी पता होनी चाहिए कि कितना पढ़ा-लिखा है और कहाँ-कहाँ शिक्षा प्राप्त किया है, कैसा नेता है। तब तो कुछ अब जब वो खुद नहीं पढ़ा-लिखा रहेगा, तो देश के बारे में और भविष्य देश का नहीं सँभाल सकता है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि नेता योग्य नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं रहेगा, तो वो कैसे वैसी पॉलिसीज बना पाएगा और कैसे वैसे बदलाव कर पाएगा। बड़े और सर, आपको माता पिता के बारे में क्या कहना है? जैसे आपने बोला, एक तो उनके लेवल में भी अवेयरनेस की कमी है, और आपने बोला बच्चे शायद ठीक से कॉलेज नहीं जा पाते, शायद वो स्कूल जाके पूछते भी नहीं होंगे कि ठीक से पढ़ाई क्यों नहीं होती है। तो अगर आपको उनको उनसे कुछ आग्रह करना हो, उनके लिए कुछ सुझाव हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? जी, माता-पिता के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि चाहे जैसे वो किसी तरह से अपने बच्चों को अगर पढ़ा ले रहे हैं, 10वीं तक खाली पढ़ा ले रहे हैं, किसी तरह से मैनेज करके कुछ नहीं हो पा रहा है, बहुत गरीबी है, निर्धनता है, तो आदमी अगर मेहनत मज़दूरी करके किसी तरह से अपना पेट पाल रहा है, तो उसी से कुछ आगे पढ़ा भी सकता है। अगर आगे पढ़ा ले जा रहे हैं बच्चों को 10 तक, अगर 10 तक को पढ़ लिया, पास कर लिया, तो फिर 10 के बाद बच्चे का खुद दिमाग में आ जाता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। अगर 10 तक पहले वो गलत डायरेक्शन में चला गया, तो गलत में ही चला जाएगा। और माता-पिता को अगर पढ़ा रहे हैं, तो बराबर उस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, पढ़ाई कैसी हो रही है, टीचर्स के संपर्क में रहना चाहिए और क्या-क्या वर्क मिला, उसका क्या तैयार किया, तो इस सब को लेकर गार्जियन को बहुत अवेयरनेस रहना चाहिए। यहाँ मैंने बहुत गार्जियनों को देखा है जो बिल्कुल बड़े-बड़े स्कूलों में नाम लिखा दिए हैं और बिल्कुल मतलब बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, तो उसके ज़िम्मेदार अधिकतर टीचर तो भाई टीचर अपना जितना है उतना 1 घंटा स्कूल में जिसका 1 पीरियड है उतना बताएगा। अगर बच्चा घर पे आके कुछ बिल्कुल उसको पढ़ ही नहीं रहा है, तो उसके लिए वो बहुत कठिन हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो इसके लिए तो गार्जियन का बहुत अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो माता-पिता भी घर में ध्यान दें, देखें बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, कॉलेज स्कूल ठीक से जा पा रहा है कि नहीं, और उसको प्रेरित करते रहें। चलिए सर, और जाते-जाते और कोई आखिरी बात कहना चाहेंगे आप? आदमी उस चीज़ को जागरूक हो जाएगा, उस चीज़ में तो आदमी आगे बढ़ जाएगा। तो जागरूकता की बात होनी चाहिए, जो गार्जियन वगैरह जागरूक रहते हैं तो उससे फिर आगे आदमी बढ़ जाता है, कोई भी बच्चा आगे बढ़ जाता है। चलिए सर, हमसे आज बात करने आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। तो अपनी बात रखने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि आप जल्दी में होंगे और भी कई बच्चे आपका जी, इंतज़ार कर अभी रहे होंगे जिनको पढ़ाने के लिए। जी, अभी एक जगह और होम ट्यूशन रहता है मेरा इस टाइम शाम के टाइम। बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे और आप जल्दी में भी होंगे। तो फिर से हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद आपका।